सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 5 आता है मैग्नेटिज्म, उसके सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को हम इस एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम टाइप वाइज सिंगल एक बार सब कुछ करने वाले हैं। हम समझेंगे उनका कंसेप्ट, वो जो न्यूमेरिकल्स है वो किस कंसेप्ट से बन के आ रहे हैं, सबसे पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे। फिर सेकंड हम लेंगे फॉर्मूला शीट, मतलब जो भी उस न्यूमेरिकल्स में जो भी फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको एग्जांपल सोल्व करके बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सिंपली एक मतलब वर्ड्स में बताएं तो सोल्व किस तरीके से करना है। लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो आप क्वेश्चन खुद सोल्व करोगे, जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितना इस वीडियो से सीखा है। बाकी ये मतलब कि ये वीडियो आप पूरे एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखते जाओ। पेन नोटबुक अपने साथ में रख लेना, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, जो चीजें याद करने का दे रहा हूँ वो याद करते जाओ, समझते जाओ। इस वीडियो के एंड होने तक ये इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स में आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपके कंपटीशन एंट्रेंस किसी भी टाइप के एग्जाम यूनिवर्सिटी के लिए, आप उसमें इस चैप्टर से कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बेसिकली इस वीडियो को 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मतलब जिस टाइप के आप स्टूडेंट हैं मैं आपको उस तरह का काम भी साथ साथ दूंगा ताकि आपकी और ज्यादा हेल्प हो सके। देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको न्यूमेरिकल से बिल्कुल डर लगता है, न्यूमेरिकल को करते ही नहीं है, एक तरीके से वो न्यूमेरिकल को क्वेश्चन पेपर में स्किप करके आते हैं। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्या है, साथ साथ आपको फॉर्मूलेज सिखाऊंगा कि क्या क्या मेरे फॉर्मूलेज यूज हो सकते हैं, और न्यूमेरिकल को बिल्कुल जीरो लेवल से करके दिखाऊंगा और बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि जो न्यूमेरिकल को सोल्व तो कर लेते हैं, बट अगर दो से ज्यादा कंसेप्ट को मिक्स करके न्यूमेरिकल बना दिया जाए या फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल को ट्विस्ट कर दिया जाए तो वहां पर वो अटक जाते हैं। तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर सोल्व करके बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल टाइप वाइज किस तरीके से आपको सोल्व किया जाता है। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स ये आते हैं कि जो हर टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व तो कर लेते हैं, बट वो कई बार मतलब कि अगर क्वेश्चन हल्का सा ज्यादा ट्विस्ट कर दिया जाए या फिर मतलब कि उनको ये आइडिया नहीं रहता कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। मीन सिंपल वर्ड में वो न्यूमेरिकल्स में एक तरह से उनको अच्छे तरीके से आते हैं, उनके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल होगी ये वीडियो कि मैं वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाऊंगा, साथ साथ मैं उनको बताऊंगा टाइप वाइज न्यूमेरिकल की इस टाइप से इस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, इस कंसेप्ट से ये न्यूमेरिकल आते हैं, और साथ साथ आपको लास्ट में वीडियो में क्वेश्चन दूंगा एक हर एक लेवल के, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के, ताकि आप उसको सोल्व कर सको और आपको पता चल जाए कि यस मैंने मतलब कि अब रिलेवेंट सिलेबस से हर टाइप की चीजें कर लिया, तो मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो इस तरीके से हमारी सारी वीडियो रहने वाली है। चलो जी, ये सब कुछ पार्ट हमारा वीडियो में रहेगा। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूं जहां पर हम सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो मतलब कि ये न्यूमेरिकल वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो हमारी जो थ्योरी की रिवीजन वीडियो है वो जरूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में सारा जो जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे कंसेप्ट बेस्ड, सारे क्या है फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो आपका जो कंसेप्ट है वो एक बार अगर रिवाइज हो जाएगा तो आप इसको वीडियो को अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मीन सारा टर्मिनोलॉजी का खेल है इसमें, आपकी जो टर्म्स यूज होंगी जैसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, ये सारी चीजें आप यूज होंगी। तो यहाँ पर अगर वो आपको पहले से आइडिया होगा कि वो सब चीजें क्या है तो आपको न्यूमेरिकल समझने में और करने में भी बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है पॉइंट। चलो जी, वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ये वाली वीडियो आप पहले देख के आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम सब कुछ समझ के ही चलेंगे। चलो यहाँ पर आते हैं हमारा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म, इसके हम करने वाले न्यूमेरिकल्स एंड दैट माय इंट्रोडक्शन। चलो जी, हम शुरू करते हैं अपना। हमारे पास सबसे पहले टाइप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आ जाते हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट का डायपोल मूवमेंट और कूलम्स लॉ तो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, वही हमारा यहाँ पर मैग्नेट में और इलेक्ट्रॉन में सेम वही होता है, वो हम यूज करने वाले। और हम मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे आपका डायपोल मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट में क्या होता है ना, आपके जो दोनों चार्जेस थे उनका एक का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता था उसको बोलते थे हम डायपोल मूवमेंट। तो ऐसे ही मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी ये हो गई, ये मैग्नेट हो गई, तो मैग्नेट में जो दोनों हमारे पोल्स हैं उसमें से आइदर किसी भी पोल की क्या ले लो, आप अपनी पोल स्ट्रेंथ ले लो, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, जिसको बेसिकली हम 2a लेके चलते हैं या फिर 2l ले लेते हैं, उसकी अगर प्रोडक्ट कर देते हैं जैसे qm = 2l, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाता है। सेकंड आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स वही है F = μ0/4π q1 × q2/r², ये हमारा सिंपल वही आता है। चलो जी, और सिंपल आप याद रखना कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो हम अपना उसकी यूनिट होगी हमारी एम्पियर मीटर,
और जो हमारी फोर्स होगी वो न्यूटन में लेंगे और जो डिस्टेंस होगा वो हमारा मीटर में होगा। ये हमारी आ जाती है कांस्टेंट, जो हम अपना न्यू नॉट मतलब कि परमेबिलिटी का कांस्टेंट यूज करेंगे वो सिंपल हमारा ये आ जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो इसके बेस न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ, मतलब कि दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो 1:2 में आपको दे रखी है। प्लेस्ड उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर अपार्ट, वो दोनों एक दूसरे 1 मीटर दूरी पर हैं। फाइंड द पॉइंट वेयर यूनिट पोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू द टू पोल्स, मतलब कि हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर अगर मैं यूनिट टेस्ट पोल रखूं तो उस पर क्या लगे, उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो सिंपल पॉइंट है, ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब कि कंपेयर करूं तो ये Q1 और Q2 मेरे पास दो चार्जेस हैं, तो मेरे को कोई बीच में नेट पॉइंट ऐसा निकालना था जहां पर जो Fe है मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 0 हो, तो यहाँ पर सिंपल वो आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स में। तो सेम वही हम करेंगे, इससे जो इस पर फोर्स लग रही है, इससे इस पर जो फोर्स लगी है, दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे। जिस पॉइंट पर दोनों फोर्स इक्वल होंगी वहीं पर हमारा क्या होगा, वहीं पर हमारा नल पॉइंट या फिर बोल सकते हैं नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। तो आपका फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, ये वही हम लगाएंगे न्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 ऐसे हम लगाने वाले हैं। बाकी मैं एक बार इसको थोड़ी सी फिगर बना देता हूं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, ये Q1 है और ये Q2 है, दो मतलब पोल्स हो गए एक तरीके से, और किसी बीच में कोई पॉइंट आएगा जहां पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका नल पॉइंट होगा। उसने कहा है टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 1 मीटर है, तो 1 मीटर मैं इसको x डिस्टेंस ले लेता हूँ, जो बचा हुआ मेरा 1 - x हो जाएगा। तो इस P पॉइंट पर अब मैं क्या निकालने वाला, दोनों फोर्सेज की वैल्यू निकालने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा जो थर्ड जो पॉइंट रखा हुआ है उसका जो वैल्यू है वो मेरी, उसने बोला था ना नॉन यूनिट पोल, मतलब यहाँ पर बना हुआ है मेरा यूनिट पोल, तो ये Q1 हो गया, ये 1 हो गया, ये Q2 मेरा हो गया। तो पहले इन दोनों के लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला F के लिए लग जाएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, मतलब कि फर्स्ट वाला QM इंटू 1 मतलब ये वाला आपका वैल्यू हो गई अपॉन x², ये x का क्या हो गया x²। ऐसे सेकंड के लिए लगाऊंगा, सेकंड के लिए ये हो जाएगा QM2 और ये 1 हो जाएगा और 1 - x मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू सोल्व करके, तो सिंपल कैलकुलेशन पार्ट, सिंपल सोल्व करके हमारे पास आ जाएगी 0.414 मीटर, मतलब कि जो बीच में x पॉइंट होगा वो आपसे इतना दूर, मतलब Q1 से इतना दूर आपका होगा। यहाँ पर आपका होगा क्या, सिंपल नल पॉइंट। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नया एग्जांपल आता है जो कि आता है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट ऑफ अ लेंथ। देखो आपके पास दो मैग्नेट रखी हुई है, फिगर में भी देख सकते हैं, दो आपके पास मैग्नेट रखी हुई है जिनकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर ईच, दोनों जो मैग्नेट है 15 सेंटीमीटर की है, एंड अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 80, मतलब कि जो दोनों की पोल स्ट्रेंथ है साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ है वो आपकी 80 आती है ईच। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देयर नॉर्थ पोल्स इज 10 सेंटीमीटर, जो नॉर्थ पोल है उनके जो बीच का डिस्टेंस है मतलब गैप है वो 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, एंड बिटवीन द साउथ पोल इज 40 सेंटीमीटर, और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर रखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर फिगर नहीं दी हुई है, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो फिगर आप कैसे बनाओगे, जैसे उसने कहा कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स है, तो आपको पता चल जाएगा दो मैग्नेट रखी हुई है, दोनों की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो एक मैग्नेट ये हो गई, दूसरी मैग्नेट मेरी ये हो गई, दो मैग्नेट्स आपकी हो गई। उसने कहा था पोल स्ट्रेंथ 80 है, चलो ये तो अलग चीज हो गई, ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ साउथ किस किस तरफ होंगे, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देयर नॉर्थ पोल इज 10 सेंटीमीटर, दोनों के जो दोनों के नॉर्थ पोल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो दोनों के साउथ पोल का डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ रख लेता हूँ और दूसरी वाली का नॉर्थ यहाँ पर रख दूंगा, तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो नॉर्थ होंगे वो साइड में होंगे और साउथ आपके इस तरीके से होंगे। नॉर्थ के बीच में तभी 10 सेंटीमीटर का गैप होगा, और साउथ पोल के मतलब साउथ और साउथ के बीच में कितने का होगा 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। 15 तो 30 तो उनका ही हो गया, और बीच में 10 ये अपने आप हो गया। तो इस तरीके से आपको फिगर बनानी है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्या निकालना था इसमें, कैलकुलेट द फोर्स निकालनी है। तो फोर्स आपकी सिंपल क्या होगी, देखो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर जो चारों पोल्स है, चारों पोल से एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। जो लाइक पोल्स हैं वो रेपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सिंपल अट्रैक्ट करेंगे। तो हम हर एक पॉइंट के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी हम हर एक के लिए क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन N1 एंड N2, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन होगा, तो उसका फोर्स का फॉर्मूला वही है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R² आपने लगा दिया। तो आपका जो Q1 Q2 था N1 N2,
80 वैल्यू, मतलब हर एक ईच पोल की वैल्यू आपको 80 दे रखी थी ना मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो आपने 80 रख दी और r स्क्वायर की जगह आपने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख दिया, तो आपने सिंपल निकाल ली नॉर्थ के बीच में फोर्स। अब आप साउथ के बीच में लगा लोगे, फिर इस N1 एंड S1 के बीच में लगा लोगे और N2 और S2 के बीच में लगा लोगे। N1 और इस S2 के बीच में, और फिर N2 और S2, क्योंकि अपोजिट जो मैग्नेट्स होंगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी ना, इसके और इसके बीच में आपने लगा ली। तो चारों फोर्स निकालने के बाद जो लाइक वाली होंगी वो आपकी अट्रैक्ट कर रही होंगी, और जो जो लाइक वाली होंगी वो रेपेल कर रही होंगी, और जो अनलाइक वाली पोल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि जो रिजल्टेंट हमारी फोर्स आ जाएगी वो टोटल फोर्स आ जाएगी F1 प्लस का F2, मतलब कि जो रिपल्शन वाली वो हमने ऐड कर दी और जो अट्रैक्शन वाली है वो हमने नेगेटिव में ले ली। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, अट्रैक्शन वाली माइनस में अट्रैक्शन वाली प्लस में ले लो और रिपल्शन वाली नेगेटिव में ले लो, तो लास्ट में हमारे पास ये फोर्स आ जाएगी। हम स्टार्टिंग में जो रिपल्शन है उसका साइन पॉजिटिव लेके चले थे, तो हमारे आंसर भी पॉजिटिव आया, तो इसलिए जो टोटल फोर्स आ जाएगी वो भी हम रिपल्सिव लिख के चलेंगे। इसलिए हमारा आंसर बेसिकली आ रहा है 0.048 न्यूटन, जो कि एक रिपल्सिव फोर्स आ रही है चारों जो पोल्स के बीच में वो। तो इस तरीके से छोटे छोटे सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। सारे जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो फॉर्मूला बेस ही रहेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसमें ये भी ट्राई कर सकते हो, ये आपके सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 2 हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एग्जांपल बेस्ड होना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, मतलब कि जो एक बार मैग्नेट है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए या फिर उस पर कितनी फोर्स लगेगी, इन सब के बारे में इस टाइप में आते हैं। तो यहाँ पर आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट ऑफ अ लेंथ 2L, मतलब कि लेंथ एक तरीके से जो ये बार मैग्नेट है इसकी जो लेंथ है वो 2L है, और मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया हमारा, मैग्नेटिक जो पोल हो गया उसकी जो वैल्यू होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट की हमारा QM हो गया। अब देखो यहाँ पर बी एक्सियल मतलब कि इस एक्सिस की लाइन पर, मतलब इसकी एक्सिस की लाइन पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी उसकी वैल्यू होगी ये, और बी इक्वेटोरियल मतलब कि इसकी ऊपर वाली लाइन पर, मतलब इस अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा P यहाँ पर तो उसकी वैल्यू लगेगी हमारे पास ये हमारे सिंपल फॉर्मूले आ जाते हैं। देखो बेसिकली हम ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे। ये हमारी एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन सेम, चारों सेम फॉर्मूले है, बट ये होगा हमारा क्या, अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, मतलब P पॉइंट अगर पास में रखा होगा तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल हमारे बेसिकली इन्हीं फॉर्मूले पर होंगे। अगर डिस्टेंस दूर का आ जाता है तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज कर लेंगे। सिंपल ये हमारे फॉर्मूले आते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, और बाकी यूनिट्स तो सबकी सेम है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, टेस्ला, डिस्टेंस r है, l है, वो मीटर में हम लेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट हम अपना AM² में लेंगे, ये हमारा सिंपल चलता रहेगा, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। चलो न्यूमेरिकल करते हैं, इसका एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। इसमें आता है 2 स्मॉल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब कि 2 स्मॉल मैग्नेट्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, जैसे फिगर में भी देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली 2 मैग्नेट रखी हुई है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है मतलब बीच में जो मैग्नेटिक इनके मेरिडियन है इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर दोनों रखी हुई है। देयर नॉर्थ पोल्स आर 30 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 20 सेंटीमीटर वेस्ट, मतलब कि जो उनके दोनों के नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की डायरेक्शन में, मतलब कि उसने बता दिया दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 20 सेंटीमीटर ईस्ट में हो गया और ये 30 सेंटीमीटर वेस्ट में हो गया। अ कंपास नीडल, मतलब बीच में क्या रखी हुई है, कंपास नीडल रखी हुई है। इफ अ कंपास नीडल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, मतलब इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर जो कंपास की नीडल है वो अनडिफ्लेक्टेड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स कंपेयर करना है। देखो ये इस पॉइंट्स पर अगर कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो सिंपल क्या हो गया, सिंपल आपका मतलब है यहाँ पर क्या हो गया, नल पॉइंट हो गया। नल पॉइंट होने के मतलब कि दोनों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपस में क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो वही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। दोनों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इंडिविजुअली निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला ये होगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन r1 क्यूब, और दूसरे वाले का हम अपना m2 अपॉन r2 का क्यूब रख देंगे। दोनों को जब सोल्व करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8:27। उसने रेशो ही तो बोला था ना कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करने के लिए आप चाहे परसेंटेज में निकाल दो चाहे आप अपना रेशो में निकाल दो, बेस्ट मेथड हमारा रेशो में ही रहता है। तो दोनों मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशो आ जाएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो ये आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन अगर वो देगा तो उस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वरना डायरेक्ट हमारा फोर्स वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करना। इसके इस स्टेप से आपके इस तरीके न्यूमेरिकल आते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। टाइप 3 न्यूमेरिकल आते हैं। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन अ करंट लूप। मींस इसमें क्या किया हुआ है, जो हमारे पास मतलब कि
मैग्नेटिक करंट लूप, जो हमारे पास करंट लूप है उसको हमने क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरफ है सारी, और वो हमने कुछ इस तरीके से रख दिया, हमने जो अपना करंट का लूप रखा हुआ था, करंट लूप, तो अगर हमने थोड़ी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में रख दिया, तो वो अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो फील्ड की डायरेक्शन है वो। तो उस पर क्या लगेगा, उस पर एक टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वैल्यू में निकालनी है। तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये सेम ऐसी है जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, उसी तरीके से। तो टॉर्क हो गया एम बी साइन थीटा। वर्क डन यहाँ पर हमारा कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस का एम बी कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1। ये आपका मतलब कि वर्क डन की वैल्यू होगी। और यहाँ पर सारा आपकी वैल्यू दी है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, मिनिमम टॉर्क कितना लगेगा, ये आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें ना देख के अब मैं बोलता हूँ, जो थ्योरी का रिवीजन हमने किया था उसमें देखोगे तो मैंने वहां पर डेरिवेशन वीडियो जब बनाई थी, तो उसमें अगर आप देखोगे तो और ज्यादा आपकी क्लियर हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला बेस अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप ये वैल्यू याद रख सकते हैं। ध्यान रखना कि जो अगर एम पैरेलल होगा बी के, तो आपका यू की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू माइनस का एम बी होगी। और अगर एम परपेंडिकुलर होगा बी के, तो वहां यू की वैल्यू 0 होगी। और अगर आपका एम एंटी पैरेलल होगा बी के, तो वहां पर यू की वैल्यू प्लस का एम बी आपकी होगी। ये आप सिंपल आप याद रख सकते हो। क्लियर पॉइंट। चलो जी, इनका आपका इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, बस ये याद रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप किसके इक्वल होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए के इक्वल होता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट आपकी होगी, और ए आपका मतलब कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो। क्लियर पॉइंट। चलो जी, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे चीजें क्लियर करेंगे। एन आयरन बार, एक आयरन की बार है जिसका जो डायमेंशन दे रखी है वो आपको ये दे रखी है। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज दिस, मैग्नेटिक मूवमेंट और एक एटम का आपको ये है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बार इन द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, मींस मैग्नेटिक सैचुरेशन में जो मैग्नेटिक ये बार है, इसका क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब क्या है कि जो हर एक एटम है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाएगा। तो वहां पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल देखो, कुछ नहीं है, उसने एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे दी और टोटल नंबर ऑफ एटम दे दिए। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, एक एटम में जितनी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल बार में कितना मैग्नेटिज्म होगा वो आपका वैल्यू आ जाएगी। तो वही हमने यूज किया हुआ है, मैग्नेटिक बार ऑफ द आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपने उसकी क्या निकाल ली, आपने उसका मास निकाल लिया सिंपली, जो कि आपको 39 दिया हुआ था। और सिंपल आपने क्या कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे आपके 39 ग्राम ऑफ आयरन में, वो सिंपल आप एवोगैड्रो नंबर से निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने आ गए। और लास्टली आपने नंबर ऑफ एटम्स आगे आपके ये रहा। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच एटम आपको ये दे रखा है। तो आप सिंपल क्या करोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट पूरा जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ये आपके 4.19 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो है ये। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, मतलब कि जब सैचुरेशन पॉइंट होगा वो। तो इस तरीके से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ था, नेक्स्ट सेकंड उसने पूछा व्हाट टॉर्क विल हैव टू बी अप्लाइड टू कीप द बार परपेंडिकुलर टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है आपकी 15,000 गोज। आपको बताने की व्हाट टॉर्क विल हेल्प टू अप्लाई टू हैव द बार परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा बाहर से। अगर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको ये दी हुई है और इसके अपोजिट काम करना है। तो सिंपल पॉइंट है, हम अपना टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। टॉर्क किसके इक्वल होता है, एम बी साइन थीटा। तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो आपको ऐसे पता चलेगा। जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख लो, और जो आपसे पूछा गया है वो चीज लिख लो। अब उन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, रिलेशन से कौन से फॉर्मूले हमने जो फॉर्मूला शीट में देखे वो आपका लग रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने टॉर्क वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने क्या निकाल ली, टॉर्क की वैल्यू निकाल ली, तो जो कि आ गई 11.3 न्यूटन मीटर। इस तरीके से आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ बार मैग्नेट विद पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। जो बार मैग्नेट है उसके जो पोल्स है वो 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, एंड ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस, और उनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो आपकी 14.4 वैल्यू आती है। विद इट सेंटर ऑन अ फ्रिक्शन लेस, मतलब कि वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर उसको रखा हुआ है। इट इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, उनको इक्विलिब्रियम में 60 डिग्री एंगल पर, मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो उनको 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री बनेगा, तो उनको इस तरीके से डायरेक्शन में रखा हुआ है, जो कि आपकी बार मैग्नेट आती है वो। ये आपकी बार मैग्नेट हो गई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में जो बीच का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। जो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसकी वैल्यू 0.25 t है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट राइट एंगल्स ऑन इट्स एक्सिस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पाइवट, कैलकुलेट द फोर्स। आपको फोर्स निकालनी है। फोर्स किस तरीके से निकालनी है कि अगर आप क्या करो, यूनिफॉर्म
इंडक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ एट द राइट एंगल्स टू इट्स एक्सिस 12 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि इसको जो ये आपका जो ये बार मैग्नेट रखी हुई है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले आपके पास जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है जो कि आपका 3.6 आ जाता है, फिर आपके पास थीटा गिवन है, फिर आपके पास बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, और आपके पास आर मतलब डिस्टेंस गिवन है। और यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स किससे रिलेट करेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो उस पर एक टॉर्क लगेगी, और टॉर्क भी एक तरीके की क्या होती है, फोर्स ही होती है, जो कि टॉर्क किसके इक्वल होती है हमारे पास एफ इंटू आर। एफ मतलब कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है, आर मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस से वो, तो हमने लिख दिया टॉर्क इक्वल टू एफ आर। एफ आर क्यों लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट एम बी इंटू साइन थीटा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इस बार हमको फोर्स निकालनी है, इस बार इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इसमें रख रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। अब हमने ये वैल्यू रख दी, तो यहाँ से इस एफ आर को एम बी साइन थीटा के इक्वल रख देंगे। एम मेरे को पता है, बी मेरे को पता है, थीटा मेरे को पता है, आर मेरे को पता है। यहाँ से सोल्व करके मैं एफ की वैल्यू निकाल लूंगा, तो इस तरीके से मेरे पास ये मतलब कि 6.5 न्यूटन एफ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उसने क्या पूछा था, व्हाट विल हैपन इफ द फोर्स एफ इज रिमूव। अगर मैं फोर्स एफ को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से पूछ रहा है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट को यहाँ पर अलाइन किया होता है 60 डिग्री पर, एक बार मैग्नेट को फोर्स लगाकर। तो अगर मैं बीच में से फोर्स हटा दूंगा तो इस बार मैग्नेट पर क्या होगा, तो ये बार मैग्नेट अपने आप ही ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वो, मतलब ये अपने आप ही सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्लियर पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टाइप से, ये आप ट्राई करना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जितने अभी वीडियो पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो, जितने आपसे क्वेश्चन हो जाए वो आप क्वेश्चन करना, जो नहीं होगा उसको कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वो क्वेश्चन मैं आपको वहां पर सोल्व करके बता दूंगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आपका टाइप आता है टाइप 4 क्वेश्चंस। टाइप 4 देखो, टाइप 4 न्यूमेरिकल समझने से पहले आपको कुछ थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा। वैसे तो ये चीजें मैंने आपको जो आपकी थ्योरी की रिवीजन वीडियोस वहां पर आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रखी है, तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो तो आप जरूर देखना, तभी आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जी। बाकी हम समझते हैं चीजों को। देखो यहाँ पर आता है हमारा मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, मींस मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ से हमारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो देखो आपको पता है जो अर्थ है वो हमारा एज अ बिहेव करती है एज अ मैग्नेट में। तो जो अर्थ का जो हमारा नॉर्थ पोल होता है और जो अर्थ का हमारा साउथ पोल होता है वो तो हमारा एक बिल्कुल सिंपल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। देखो जिधर अर्थ का नॉर्थ पोल होता है मतलब कि एक तरीके से जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, उधर हमारा अर्थ का क्या होता है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। और जिधर अर्थ का जियोग्राफिकल वर्ड पर ध्यान देना, वर्डिंग टर्मिनोलॉजी का ही इस चैप्टर में पूरा गेम है। जिधर अर्थ का क्या होता है जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है, उधर अर्थ का क्या होता है मैग्नेटिकल नॉर्थ पोल होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसी वजह से जब आप एक कंपास लेते हो तो कंपास में जो आपका ये नॉर्थ पोल है, जो आपका ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, ये आपको नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल की साइड ही मतलब कि शो करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि एक्चुअली में उधर अर्थ का क्या है, साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट हो गए, इसलिए हमें उस तरफ की डायरेक्शन दिखाता है। क्लियर मतलब हुआ, ये भी आपकी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो अर्थ का मैग्नेटिक जो मेरिडियन है, मैग्नेटिक की जो लाइन है, और अर्थ की जो जियोग्राफिकल लाइन है, जियोग्राफिकल लाइन होगी ये वाली और मैग्नेटिक लाइन होगी ये वाली। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, मतलब कि इनके बीच में हल्का सा टिल्ट है जो कि 11.3 डिग्री का आपका आता है। और जो अर्थ का इक्वेटर है, नॉर्मल जो जियोग्राफिकल इक्वेटर है वो आपका बिल्कुल सीधा इस तरीके से है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो बिल्कुल मैग्नेट के परपेंडिकुलर गया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी कुछ अर्थ का क्या आ जाता है, एक तरीके से मैग्नेटिज्म आता है अर्थ का इस तरीके से। और आपको पता तो ये तो आपको सिंपल पता ही है कि जो मैग्नेटिज्म की जो लाइन्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वो आपकी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। तो इधर से हमेशा नॉर्थ में निकलेंगे और साउथ की तरफ जाएंगी। तो ये आ जाता है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। देखो फॉर्मूलेज में भी आपकी कुछ टर्म्स यूज होंगी, उन टर्म्स का अगर मतलब आपको पता होगा तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में भी आपको टर्म्स मिले, कुछ को अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे, तो ये वर्ड समझने के लिए आपको ये वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। चलो यहाँ पर सबसे पहले अब आ जाता है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मतलब क्या होता है, एंगल अल्फा, जो कि किसके बीच में एंगल होता है, जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसकी वैल्यू कितनी थी 11.3। ये आपको याद रखना है। रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेट, अर्थ के अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, मींस जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, उनके फॉर्मूलेज हमारे कुछ ये आ जाते हैं। और जो ये यहाँ पर डेल बना हुआ है, डेल मतलब है हमारा एंगल ऑफ डिप, ये हमारा वैल्यू आ जाती है। तो BV/BH tan हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट आता है फॉर अ मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग द नॉर्थ, न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन द लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। मतलब कि देखो यहाँ पर मैं फिगर में आपको शो कर दूंगा, तो ये दो मतलब कि फिगर्स है, तो ये सिंपल पॉइंट्स आता है
कि अगर आपका जो मैग्नेट है प्लेस्ड वो नॉर्थ पोल पॉइंटिंग द नॉर्थ, मींस जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उस तरफ ही मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दूंगा, तो आपके जो वहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे वो इक्वेटोरियल लाइन पर आएंगे, और उसका वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी। और उसका अपोजिट अगर हम करें, मतलब नॉर्थ पोल को हम साउथ की तरफ रखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट्स हमारे क्या एक्सियल लाइन की तरफ आ जाएंगे, और वहां पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। इसको फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है पॉइंट? चलो जी इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होंगी। अ शिप इज रीच टू एट अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब उसने क्या कहा है कि जैसे हम पहले ये बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसने कहा है एक शिप को रीच करना है कहां पर, प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट के साउथ में 10 डिग्री आपको यहाँ पर जाना है। तो इस तरीके से ये हो गया 10 डिग्री यहाँ पर आपको जाना है। इन विच डायरेक्शन शुड इट टू बी स्टीयर्ड इफ द डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वो 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये 18 डिग्री आपका यहाँ पर आता है। तो मतलब सिंपल पॉइंट ये हो गया। हाँ, फिगर भी देखो इस तरीके से ही बनी हुई है। अब ये क्वेश्चन आपकी मतलब लैंग्वेज जो थी इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना, आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे से देख लेना, क्योंकि मैं इस तरीके से समझा के चल रहा हूँ, आपको कोई डाउट बचेगा ही नहीं। उसने कहा था कि कितना उसको डिक्लिनेशन, मतलब कितना उसको स्टीयरिंग घुमाना होगा, मतलब कितने एंगल घुमाना होगा। तो सिंपल पॉइंट है, देखो आपको मतलब कि ये सिंपल ये वाली लाइन आपकी सीधी जाएगी, तो आपको यहाँ पर कितना होगा, ये जो टोटल एंगल है ये कितने का है, ये आपका 90 डिग्री का है। तो उसको 18 डिग्री तो पहले से ही घूम चुका है और उसको 10 डिग्री और घूमना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या कर देंगे, 90 में से जो हमारा 18 पहले से ही 18 डिग्री वो चल रहा था उस तरफ, तो 18 तो माइनस कर देंगे, और 10 डिग्री उसको घूमना है तो 10 प्लस कर देंगे, तो सिंपल सोल्व करके आ जाएगा 82 डिग्री। मतलब उसको 82 डिग्री आपको क्या करना होगा, मैग्नेटिक टू बी स्टीयर्ड, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में उसको क्या करा, मतलब इस तरफ आप उसको क्या घुमाना होगा, 80 डिग्री वेस्ट की तरफ आप उसको स्टीयरिंग घुमाना होगा, तब उसकी जो बोट है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जिस तरफ वो जाना चाहता है वो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें उसने दिया हुआ है डिप सर्कल शो द एपरेंट डिप, मतलब एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री दिया हुआ है किसी प्लेस पर, और जो ट्रू डिप है वहां का वो आपका 45 डिग्री है। जैसे देखो मतलब क्या अर्थ की जो एक जियोग्राफिकल लाइन थी और मैग्नेटिक लाइन की उनके बीच का डिफरेंस एंगल था ना, हम तो उसको मतलब कि जब कंपास लेके चलते हैं तो हम सोचते हैं कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है वही आपका जो अर्थ का जो मेन नॉर्थ है वही आता है, बट ऐसा नहीं है। जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो अलग होता है। तो कंपास भी आपको इस तरफ शो करता है, और हम सोचते हैं कि जियोग्राफिकल अर्थ का जियोग्राफिकल भी आपका किस तरफ है, इस तरफ ही है, बट वो इधर इस तरफ नहीं है, वो आपका 11.3 डिग्री आपका नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। चलो जी, तो उसने दिया हुआ एंगल ऑफ डिप फर्स्ट ये हो गया, और एंगल ऑफ डिप आपका ओरिजिनल जो एंगल ऑफ डिप है ट्रू वो 45 डिग्री है। तो सिंपल हम इक्वेशन अपनी लगा देंगे, कोट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू कोट स्क्वायर डेल 1 प्लस का कोट स्क्वायर डेल 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही 90 वही आपका मतलब कि एक आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दो निकालने के लिए आपको ये बीच का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो सिंपल आपकी सारी वैल्यू रख देंगे, कोट 45 की रख देंगे, कोट 60 की रख देंगे, और कोट स्क्वायर डेल 2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। डेल 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 51 डिग्री। ये सिंपल आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ दोगे, क्योंकि 51 निकालना, वैसे तो आपके पास लॉग टेबल और जो एंगल्स टेबल आएगी वो आपको मिलेगी, तो आप ये पूरा भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो आगे आपका क्वेश्चन आता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर, अब मैग्नेटिक इक्वेटर कौन सा होगा अर्थ का, जो ये अगर अर्थ है तो ये इसका जियोग्राफिकल ये तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो आपकी अर्थ है, अर्थ का जो आपका ये सेंटर वाला जो लाइन होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं, और ये आपकी जियोग्राफिकल है ना, ये जियोग्राफिकल एक्सिस हो गई, और जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है ये मैग्नेटिक वाली, इसका जो इक्वेटर होता है ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, जो हमने अभी स्टार्टिंग में भी समझा था। तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर की वैल्यू है उसकी मैग्नेटिज्म की, वो आपकी 3.1 × 10⁻⁵ टेस्ला आती है। टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर हमें लेनी है। हमें बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट आपका डायपोल पर, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एज्यूम्ड डायपोल एट द अर्थ सेंटर, मतलब कि अर्थ के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, हमें इक्वेटर की वैल्यू निकालनी है, तो बी इक्वेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, μ0/4πm/r क्यूब, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। μ0/4π एक कांस्टेंट है, m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और बी इक्वेटर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, जो की वैल्यू हमें दी हुई है। तो सारी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं,
इनको आप ट्राई करना, ये आपके इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है, ये सारे यहाँ तक से लेके यहाँ तक ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 के लिए भी आपको सबसे वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने देख लिया तो फिर तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ये मतलब ये वाली अभी रोक के पहले चाहे वो वाली देख लो, वरना अगर समझ में आ रहा है, बाकी आपने अगर खुद भी पढ़ रखा होगा वैसे तो, अगर समझ में आ रही चीज़ तो फिर आप गो थ्रू मतलब चलते ही रहो साथ में। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैग्नेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये नोट्स है, ये नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्सिस दो तरीके के, ये इमेजिनरी लाइन होती है, हमारे पास दो तरीके की एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस। जो जियोग्राफिकल पोल्स को कनेक्ट करती है, जो ये अर्थ हो गई, तो उसको अच्छा से बना लेंगे, जो ये आपकी अर्थ हो गई, तो सिंपल पॉइंट, जो आपके जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करे वो जियोग्राफिकल एक्सिस, और जो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करे वो होगी आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, जो कि आपकी मतलब थोड़ा सा इस तरफ होगी, मैंने यहाँ पर अलग बना दिया। ये आपकी ये जो मैग्नेटिक की है वो कुछ इस तरीके से, ये मैग्नेट वाली है। ठीक है, साउथ मैग्नेट। क्लियर। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया आपका जो इसके परपेंडिकुलर को मैग्नेटिक इक्वेटर, और अर्थ का जो जियोग्राफिकल इक्वेटर है वो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट आपके बेसिकली 3 हैं, जो एक तो डिक्लिनेशन, एक डिप और एक बीआर। बीआर भी हम जो कंपोनेंट आता है मैग्नेटिक फील्ड का वो देखेंगे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब है एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब कि जो हमारा 11.3 डिग्री होता था उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या हो गया, एंगल बिटवीन बी ऑफ द अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, और साथ साथ दूसरा हमारा जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, हमारा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, उन दोनों को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपका हो गया बीई कोस थीटा और वर्टिकल हो गया आपका बीई साइन थीटा। और आपको ये ध्यान रखना है मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो आपका H की वैल्यू होती है, H हमारा क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो BE होती है। पोल्स पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो 0 होता है, और ऐसे ही हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है इक्वेटर पर वो 0 होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट पोल्स पर हमारा क्या होता है BE, मतलब कि फुल्ली मतलब सबसे ज़्यादा हमारा होता है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो आपकी अलग टर्म्स होगी, आपको हम बाद में समझेंगे, मतलब जो टाइप से आते थे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले हैं, जो चीज़ें जो टर्म्स मैंने समझाई है उनको फॉर्मूला बेस में लिखा हुआ है। जैसे आपको न्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला, काई एम की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली ये दो सब क्या है रेशो ही आती है, ये रेशो आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे आपका मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला शीट मैं आपको इसके हेल्प से समझा रहा हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन बी वो आपका किसके इक्वल होगा, न्यू नोट अपॉन न्यू नोट H प्लस आई के इक्वल होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म किसके इक्वल होगा, M अपॉन M, मैग्नेटिक मोमेंट और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन दोनों के रेशो के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, B नोट अपॉन न्यू नोट के दोनों के रेशो के इक्वल होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसके इक्वल होगा, B अपॉन H के इक्वल होगा। बाकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, आप अगर आपको इन किसी टर्म्स का मतलब नहीं पता तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिखी हुई आपको एक पता चल जाएगी। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो आपकी इन दोनों का रेशियो होता है, ये क्लियर आपकी सारी चीजें आती हैं। चलो जी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आता है एज्यूम दैट ईच आयरन एटम हैज अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो आपका मतलब कि उसने क्या दिया, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है। द नंबर डेंसिटी ऑफ आयरन, नंबर डेंसिटी उसने दे दिया मतलब कि वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके उसके फिल हैं। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिज्म अलोंग अ लॉन्ग, मतलब कि आपको टोटल मैग्नेटिज्म निकालना है और फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, पूरा फॉर्मूला बेस है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ईच, हर एक एटम का आपका कितना होगा, तो हर एक एटम का 2 न्यू बी, तो हमारे पास जो हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। एज मैग्नेटिज्म M इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिज्म कैपिटल M क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपका होता है। तो सिंपल M मैक्स कितना होगा, वो N की मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे 2B, मतलब जो आपका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आया था हर एक एटम का, उससे आप N से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिज्म की आपकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक तरीके से उसने एक एटम का हमें मैग्नेटिज्म दे दिया था और टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे दिए, तो इन दोनों की हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी और हमारे पास टोटल मैग्नेटिज्म की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट उसने कहा मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू न्यू नॉट H प्लस का M हमारा
होता है, तो सारी वैल्यू गिवन है, सब अपना प्लस करके रख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एन आयरन रोड ऑफ वॉल्यूम 10⁻⁻4 मीटर क्यूब एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। उसका वॉल्यूम आपको इतना दिया हुआ है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है 1000 टाइम्स इज प्लेस 1000 है उसकी, इज प्लेस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड बाउंड ऑफ 5 टन्स, और 5 टन्स उसकी क्या है 5 टन्स पर सेंटीमीटर, उसके क्या दिया हुआ नंबर ऑफ टन्स दे दिए। उसमें करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर, पास थ्रू द सोलेनोइड, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है। तो सिंपल देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो आप लिख लो और फिर लास्ट में आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट वाला ही, मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला है, B = न्यू नॉट H प्लस का M। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अपना एक M की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, पूरा लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए जो हमारे पास H होता है वो Ni के इक्वल होता है, ये हम वैल्यू रखेंगे। वेयर N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है, तो M = किसके इक्वल आ गया न्यू R माइनस का 1 इंटू NL, मतलब इसकी मल्टीप्लाई, सिंपली जो वैल्यू आई थी ये, इसकी मल्टीप्लाई हमने ये इस H की वैल्यू Ni निकालेंगे तो Ni से मल्टीप्लाई मैंने कर दी। ये मेरे पास न्यू R 1000 मेरे को दिया हुआ था, I मेरे को 0.5 ये 1000 और ये मेरे पास क्या हो गया करंट मेरे को 0.5 दिया होता। इसको सोल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये पॉइंट आपके क्लियर आते हैं, ठीक है जी। चलो जी, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, ये आपकी प्रॉब्लम्स हो गई, ये आप सिंपल कर सकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर से इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते एग्जामिनेशन अगर में देखा जाए तो, इससे ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें आती है, मतलब इससे जो आपके जो थ्योरी पार्ट है वो आपका ज्यादा आता है। बाकी न्यूमेरिकल्स जो एक दो मतलब कुछ बनते हैं न्यूमेरिकल्स, वो मैंने आपको सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर से आते हैं वो मैंने सारे करा दिए, जो कि रिलेवेंट भी आपके सिलेबस से। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा चैप्टर आ जाता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा चैप्टर आ जाता है। आई होप आपके सभी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी में डाउट आता है तो एक बार वीडियो आप रिपीट करके देख लेना। वैसे ये वाली वीडियो देखने से पहले आप वो जो मैंने आपको रिवीजन वीडियो बताई है वो जरूर देख लेना, तभी आपको ये वाली वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बाकी तो हमने हर एक चीज डीपली समझ के ही चलेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा उसकी, या फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम या फिर जिस भी सोशल मीडिया जहां पर से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां पर मेरे को मैसेज कर देना, वो मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस, ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, जितने भी आपके क्लास ग्रुप्स हैं, जो आपके क्लास ग्रुप आपने बना रखे हैं ट्यूशन के जितने भी, वहां पर ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना। बाकी और भी जो चैप्टर की न्यूमेरिकल की सीरीज है की वीडियोस है वो सब प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, और जो डेरिवेशन सीरीज है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको पहले से मिल जाएगी। हर चीज आपके लिए